एफएसएल की टीम कई सबूत, उन्होंने 42 सबूत बताया जा रहा है कि जो सैंपल्स हैं वो वहां से इकट्ठे किए हैं और सबूतों को जुटाने का काम अभी किया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे के बाद जब अहम सबूत वहां से हटाए गए हैं तो कुछ मलबे को भी हटाने का काम यहां पर किया गया है। एफएसएल की टीम जब पहुंची थी घटनास्थल पर, उस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वहां से मलबे को भी कुछ हटाया गया है। थोड़ी देर के लिए कार्रवाई जो की जा रही है लगातार सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद, ताकि कोई किसी भी तरीके का कोई सबूत वहां रह ना जाए, कोई ऐसी चीज जो जांच एजेंसियों की नजर से बच ना जाए, ये सुनिश्चित करने के बाद ही उसे वहां से हटाया गया। और इस पर लगातार अब एक्शन लिया जा रहा है और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है इस मामले में। जब वो सैंपल्स की रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, जब जो सबूत अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, जो सैंपल्स अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर से जरा आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए। देखिए यहाँ पर आगे बैरिकेड के आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यही वो पूरा इलाका है जो इस वक्त सबसे संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो जो आप सफेद कलर के कपड़ों से ढका हुआ वो एरिया देख रहे हैं, वहीं वो रेड लाइट और वहीं पर वो कार धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ। एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ चांदनी चौक, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है लगातार। ये पूरा एरिया जो अब आपको पूरा सन्नाटे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि ये इलाका इतना सन्नाटे में हो। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की शांति पसरी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, अब एक्शन लगातार हो रहा है और केंद्र सरकार भी इसमें इस धमाके को लेकर लगातार उसके बाद से एक्शन मोड में है। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक भी आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच रिपोर्ट का इंतजार और साथ ही सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज अपने भूटान दौरे से वापस लौट रहे हैं और लौटते ही वो भी एक्शन में दिखाई देंगे। सबसे पहले वो शाम को वो मीटिंग करेंगे, जिस मीटिंग पर नजर हमारी भी बनी होगी। दिल्ली धमाके की जांच के हालात पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री, अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे और उसके बाद कोई कठोर फैसला लिया जा सकता है। अभी तो देखिए सब कुछ जांच एजेंसीज के कंट्रोल में है, वो जिस तरीके से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इस बैठक में क्या फैसला होता है ये भी महत्वपूर्ण है। सुशील, फिर से आपके पास आती हूँ क्योंकि एक तरफ हम इंतजार कर रहे हैं जांच रिपोर्ट का, दूसरी तरफ इंतजार प्रधानमंत्री के लौटने का भी हो रहा है क्योंकि शाम को लौटते ही सबसे पहले वो सुरक्षा समिति की बैठक करेंगे। बिल्कुल श्रीन, देखिए भारत सरकार इस पूरे मामले पर बिल्कुल गंभीरता से आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को या जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और खुद गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में लगातार 2 से 3 बार बैठकें की हैं। जब कल एनआईए को जांच सौंपी गई थी उसके बाद खुद गृह मंत्रालय में पहली बार मीटिंग हुई है। एनआईए के तमाम अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, आईबी के अधिकारी, एनएसजी के अधिकारी। तो निश्चित रूप से अब जाँच को लेकर इस पूरे मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार बेहद गंभीर है क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से कार में ये ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, इनको पता लगाने के लिए फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है ताकि वो इस पूरे मामले में तह तक जाएं और कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाएं क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। कल जब वो भूटान में थे तो उनके द्वारा सीधे तौर पर श्रीन कहा भी गया था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब खुद है कि जब प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज होने वाली बैठक जो होगी शाम को, जिसकी जानकारी आप दे रही थी, वो बेहद गंभीर बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी एजेंसियां अभी तक की हुई जांच को ब्रीफ भी करेंगी और बताएंगी कि किस तरह से आगे जांच बढ़ेगी। अब एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है तो वो इंतजार रहेगा इसका कि जब प्रधानमंत्री लौटते हैं तो इसे लेकर आगे वो किस तरीके से चर्चा आगे बढ़ेगी, उनकी तरफ से क्या निर्देश और फैसले लिए जाते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशील, आप भी हमारे साथ बने रहिए लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।